हेलो हेलो चेक चेक हेलो। अरे भैया माइक तो सही कर दो यार, पी पी कर रहा है ये। नमस्कार भाइयों। हेलो हाँ हेलो नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम इकट्ठे हुए हैं हमारे प्यारे दोस्त की शोक सभा में। अब यार मैं उसके बारे में क्या कहूँ, वह बहुत ही गरीब मतलब मेरे करीब था। जब भी हम दारू पीते थे तो चकना वही लेके आता था। पता नहीं अब कौन लेके आएगा हमारे लिए चकना। मुझे याद है भाइयों कि हम एक दिन दोनों मिलकर 10 बोतल पी गए थे और पता है भाइयों उसके पैसे मैंने ही दिए थे। और जब इसके पिलाने की बारी आई तो बताइए इस तरह हमको छोड़ के चला गया। अरे कम से कम हमको एक बोतल ही पिला के चला जाता। अरे अब मैं क्या बताऊं यार भाइयों, हमारा तो नुकसान हो गया ना 10 बोतल का। अब कौन पिलाएगा ये हमें बताओ। मैं बहुत दुखी हूँ भाइयों, खास इसके लिए दुखी नहीं हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरी 10 बोतल का नुकसान हो गया। भाइयों मैं यही कहने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ था अभी। यार भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और भगवान हमारे लिए भी 10 बोतल का इंतजाम करे। खैर ये सब चलता रहेगा। तो भाइयों बहनों अब मैं इस दुख की घड़ी में उसके बेटे लल्लन को 2 शब्द कहने के लिए स्टेज पर बुलाता हूँ। आइए लल्लन जी। अरे लल्लन बस तेरी साले क्या यार, इस मोबाइल के चक्कर में आधा संसार मिट गया, सारे तेरा बाप मिट गया, तू मोबाइल में अभी भी लगा हुआ है। भाई यार कुछ 2 शब्द बोल अपनी पिताजी की आत्मा की शांति के लिए। क्या 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 बोलूं मैं? बोलने के लिए अब छोड़ा का है, जितना सा कुछ था सब बेच के तुम्हें पिला गया। अब बचा क्या बोलने के लिए, क्या बोलूं मैं? क्या बोल रहा है तू? सबका मुझे ही पिला गया। मेरे पैसे से भी पिया है उसने बहुत। तो 10 बोतल का हिसाब बाकी है, पिछली बार मैंने पिलाया था, इस बार का रह गया ये। बात कर रहा है। चल कुछ 2 शब्द बोल दे अपने पिताजी के बारे में। हाँ अरे ठीक है आ रहा हूं। सबसे पहले इस दुख की घड़ी में शामिल मैं सभी देवी और सज्जनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देखिए हाथ जोड़ लिए हैं, देखो देखो देखो। अबे देख लिया, आगे बोल आगे। हाँ बोलता हूँ। आप तो भाइयों बहनों मैं अपने पिताजी के बारे में क्या बताऊं, बहुत अच्छे इंसान थे पर बहुत कंजर गरीब बेईमान मक्कार आदमी थे। मेरे लिए 2 फुट जमीन भी नहीं छोड़ के गए। बताइए मैं क्या बोलूं ऐसे इंसान के बारे में? बताइए बताइए आप बताइए चाचा क्या बोलूं मैं? अब क्या बोलूं, था तो साला थोड़ा। वही तो, कम से कम भाइयों मेरे लिए 2 फुट जमीन तो छोड़नी चाहिए थी, जिसे बेचकर मैं 1 बोतल पी सकता। और मैं क्या क्या बताऊं भाइयों, गली के कुत्ते को लाकर बिस्कुट खिला देता था, लेकिन मुझे कभी लाकर 2 रुपए वाली पार्ले जी नहीं दी। बताइए भाइयों बताइए। और तो और भाइयों दिन भर अपने मोबाइल में भोजपुरी के गाने सुनते थे, मुझे कभी 2 मिनट उन्होंने पबजी खेलने नहीं दिया। क्या बोलूं भाइयों मैं, क्या बोल ही देता हूँ। अब देखो भाइयों मैंने जिस लड़की से प्यार किया उन्होंने मुझे कभी उससे मिलने नहीं दिया, और मैंने भी भाइयों सोच लिया कि उनके मरने के बाद मैं शादी करूंगा। तो भाइयों कल मेरी शादी है उस लड़की के साथ, कल आप सभी आना। खाने में मैंने पनीर पुलाव और सभी प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था कर रखी है, तो आप सभी आए। और शाम को रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। भाइयों मैं थोड़ा गरीब हूँ, कार्ड दे नहीं पाया, इसीलिए आपको यहीं से आमंत्रित करता हूँ मैं। हेलो हाँ पुष्पा, आपसे कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो? अरे पुष्पा थोड़ा व्यस्त था, पार्टी में आया हूँ मैं। क्या? पार्टी में चले गए? अभी यार तुम्हें हर जगह लेके घूमूंगा, ये पार्टी तुम्हारे टाइप की नहीं है समझो। अच्छा मिलने कब आ रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी बहुत। अरे मुझे भी बहुत याद आ रही थी पुष्पा, पर आ नहीं सकता ना, अभी थोड़ा बिजी हूँ, समझो बात को, समझो। बस क्या चल रहा है ये? बस साले तुम्हारे बाप की शोक सभा चल रही है, साले तू इसमें कभी पनीर पुलाव, कभी ये पेट लड़ा रहा है। ये तू ये सम्मान कर अपने पिताजी का यार, ऐसे कौन करता है? चल जाके उधर बैठ चल।
पता नहीं साले क्या हो गया है आजकल के युवाओं को। तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, बेचारा सदमे में चला गया इसीलिए उज फलूल की बातें कर रहा है। तो मैं अब आगे बुलाना चाहूंगा अपने मोहल्ले के किराना स्टोर विक्रेता उर्फ कवि लाखन जी को। तो आइए लाखन जी, कुछ कहिए अपने मधुर शब्दों से कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कुछ शायरी के साथ, तो सुनिएगा ध्यान से। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। तो गौर से सुनिएगा। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। आशिक हूँ आपका, सहेली का मत समझना। क्या कर रहे हो ये? बे यार यहाँ शोक सभा चल रही है, तुम यार ये चमेली अमेली क्या घुसेड़ रहे हो यार? थोड़ी मर्यादा में रखो यार ये सब चीजें। क्या बोल रहे हो? अरे ये शोक सभा है यार, यहाँ कोई कवि सम्मेलन थोड़े चल रहा है जो तुम अपनी कविता करने लगे। तो कुछ ढंग के शब्द बोलो शर्मा जी के बारे में ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आता, दो पैसे की अक्ल ही नहीं है, इतने बूढ़े हो गए तुम। अरे सॉरी चाचा। मेरे अंदर का कभी बाहर आ जाता है कभी कभी। तो ये बहुत दुख की बात है कि लल्लन के पिता मर गए। मुझे आज भी याद है, वो हमेशा मेरे दुकान से खैनी गुटखा तंबाकू के नियमित ग्राहक थे। कल ही आए थे, 2 पान पराग और 3 मैगी ली। भाभी जी वो मैगी के पैसे बाकी रह गए थे, कृपया दे दीजिएगा, वरना आदमी मरने के बाद भूल जाता है। अरे 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 यार लाखन, तुम यार यहाँ शोक सभा में आए हो कि यहाँ तगादा करने आए हो? अरे यार थोड़ा सम्मान रखो। क्या बोल रहे हो? ये देखो तो कहाँ हो अभी तुम? ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, बाद में तगादा कर लूंगा। तो खैर मैं क्या बोलूं, मैं एक कवि हूँ, मैं प्रेम की भाषा जानती हूँ, मतलब जानता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे दुकान पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाखन जी का, जो अपनी किराना दुकान छोड़कर यहाँ पर आए। भगवान इनकी आत्मा को भी शांति दे। तो अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा शर्मा जी की पत्नी सपना जी को। तो सपना जी आए और शर्मा जी की आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द कहें। आइए सपना जी। अरे नहीं नहीं, हमें शर्म आती है, स्टेज पे हम बोल नहीं पाते, हम लड़ लेते हैं बस। अरे अरे सपना जी, आप क्या बात कर रही हैं? शर्मा जी के भी लिए क्या शर्माना? आइए आप स्टेज पर 2 शब्द कहिए प्लीज। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं आती हूँ, वरना मैं नहीं आती। बस कौन है साले? अरे अबे साले तुम्हारे घर पर मावा नहीं है क्या? बस कौन चिल्ला रहा था ये? वो चुपचाप बैठो शांति से, सपना जी कुछ कहने चाह रही हैं, उनको सुनिए। हेलो, बस कौन है ये बदतमीज यार? कौन ये सीटी मार रहा बता नहीं रहा? मैं बोल रहा हूँ, अगर अगली बार मुझे कोई दिख गया तो मैं उसकी शोक सभा कर दूंगा यहाँ। सपना जी आप बोलिए, मैं देखता हूँ चालक कौन चिल्लाता है बीच में। नमस्ते आप सभी को, आप प्लीज शांति बनाए रखिए हमारे लिए। अबे तू था मन्नू की औलाद, अब साले तेरी शोक सभा होगी। बस मारो साले को।